नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के जनसुनवाई में आज अंतरजातीय विवाह करने वाले गुजराती रामी माली समाज के कुछ लोग जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने धार कलेक्टर के नाम एक आवेदन सौंपा। उन्होंने आवेदन में बताया कि हम लोग ने अंतरजातीय विवाह किया है, हम सभी माली समाज के पुरुष हैं, हम लोगों ने प्रेम विवाह किया है, हम मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें कहा गया कि तुम्हें मान सम्मान चाहिए तो 1 लाख रुपए समाज में जमा करवाने पड़ेंगे, तभी तुम्हें समाज में मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन यदि रुपया जमा नहीं किया जाता है तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। हम लोगों ने राशि देने से मना कर दिया तो हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमें धार शहर में रहने नहीं दिया जाएगा, हमें मानसिक प्रताड़ना दी गई। हम लोगों के द्वारा जनसुनवाई में धार कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा है। वही गुजराती रामी माली समाज के अध्यक्ष मुकेश मकवाना ने कहा कि यह आरोप पूर्ण रूप से गलत है, यह समाज और समाज के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के लिए किया गया है। 22 साल बाद क्या किसी व्यक्ति को रोका जाएगा? उन लोगों ने अभद्रता की, व्यवधान उत्पन्न किया। व्यवधान को रोकने के लिए उन्हें 6 माह सभा में न आने के लिए व्यवधान को रोकने के लिए किया गया था, ना कि किसी को अपमानित करने के लिए। ये सोची समझी मर्यादा को धूमिल करने की पॉलिसी है। हम संविधान से ऊपर नहीं है। रही बात 1 लाख रुपए जमा करने की, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। समाज का करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। सारे आरोप सरासर निराधार है। देखें क्या कुछ कहा। खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। प्रेम कुमार हरोल, लोगांव धार, माली समाज से हूँ मैं। 22 साल पहले मैंने विवाह किया था, इंटरकास्ट मैरिज, ब्राह्मण समाज में, जिसको लेके मुझे अब मेरे बड़े पापा के कार्यक्रम में मेरी पत्नी को रस्में करने से रोक दिया गया, ये कहकर कि आप अंतरजातीय, मतलब आपने बाहर विवाह किया है तो उनको यहाँ पे कोई हक नहीं है किसी भी प्रकार का। अब और भी बच्चियाँ जो कुछ एसटी हैं, कुछ एससी हैं, सारे कास्ट की बहू हैं, और कम से कम 80 बच्चे हैं समाज में। ये कुछ लोग जो हैं समाज के, वो लोग बरगला रहे हैं सबको, हम उनके खिलाफ हमको भड़का रहे हैं कि ऐसा वो है, ऐसा है और इस तरीके की। जबकि अनुच्छेद 14 और 15 कहता है कि किसी धर्म, जाति या सामाजिक रूप से किसी को भी बहिष्कार करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन ये अपने बाईलॉज चला रहे हैं, रजिस्टर्ड भी नहीं है जिसमें समाज। अगर रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट के नियम से चले। कौन से समाज की बात? माली समाज, गुजराती रामी माली समाज नौगांव। अच्छा। जो कुछ लोग हैं जो अपनी वर्चस्व को लेके ये नियम लागू कर रहे हैं कि सभी पे अब 1-2 लाख रुपए मांगते हैं वो, कि आपको अंदर ले लिया जाएगा। तो बेचारे जो बच्चे सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, वो कैसे लेके आएगा भैया पैसे? वो संभव ही नहीं है ना। वो कैसे लेके आएगा? और इनका क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को तो इनने सम्मान करते हैं। अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज मैंने किया है तो इस बच्चे का सम्मान नहीं करना चाहिए उनके नियम के अनुसार। तो आप बेटे का सम्मान करते हैं और माँ का अपमान करते हैं। मैडम, बच्चे ने तो किस समाज से आते हैं? और जिस दिन, मतलब ये था अपना महिला दिवस, उस दिन इनने मीटिंग रख के हमारे पूरे परिवार को 6 माह के लिए बहिष्कार कर दिया है। बोले कि क्यों? क्योंकि आपने बाहर विवाह किया है, इसलिए आपके पूरे परिवार को हम 6 माह के लिए बाहर करते हैं। आपने आवेदन दिया? मैंने, हाँ, मैंने थाने पे आवेदन किया, महिला आयोग में भी दिया है, वो भी संज्ञान लिया है उनने भी, दिल्ली। अभी आप जनसुनवाई में आए, क्या आश्वासन मिला? जनसुनवाई में मैंने ये कहा कि एक क्राइम की एक धारा में आता है, तो हम उनसे काउंसलिंग करेंगे और बात करेंगे। और मेरा भी यही है कि मेरे किसी समाज वालों से कोई विवाद नहीं है। वो ससम्मान सभी बच्चियों को और सभी भाइयों को वापस ले, और अपनी जाति, मतलब बच्चे वगैरह सब, आज ही बच्चे होंगे तो किस जाति के? आज हमको बाहर कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों का भविष्य क्या, आगे भविष्य। आपका नाम? मेरा नाम आशीष आरोरे। क्राइम है, ऐसा कौन सा है ये जो कि इसमें बना है? लड़की ने पैर पड़ने गई थी, वो वहाँ पर पैर पड़ने गई और उसके बाद उन्होंने उनके ससुर से माफ़ी मंगवाई कि आप माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगो। उसके बाद उन्होंने उनको अलग कर दिया, 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए बहिष्कार कर दिया उनका। तो ये कौन सी है सजा? माफ़ी मांगने, हाँ, पैर पड़ने के लिए पैर पड़े उन्होंने, इसलिए उनको अलग कर दिया समाज से। वो ससुर की तो कोई गलती नहीं थी। ससुर की कोई गलती नहीं है इसमें। क्या नाम है आंटी आपका? सरोज उपाध्याय। हरोरे है। आप लोग जनसुनवाई में आए, क्यों आए? मैं जन सुनवाई में अपना आवेदन देने आई। मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं और मुझे समाज द्वारा बहिष्कार किया गया है, मेरे परिवार का पूरा। क्योंकि मैं दीगर समाज से आती हूँ, इंटरकास्ट मैरिज है मेरी। मेरे ससुर का कार्यक्रम था, मैं उसमें गई हुई थी। मुझे पैर पड़ने से वहाँ रोका गया कुछ लोगों द्वारा, और अपमान किया गया मेरा और मेरे परिवार का पूरा।
फिर आपने क्या किया, कहीं कंप्लेंट? मैंने कंप्लेंट की, समाज में जाकर आवेदन दिया गया। उसके बाद समाज से हमें पूरे परिवार को निकाल दिया गया, मैंने बहिष्कार कर दिया गया समाज में। समाज के उस दिन महिला दिवस था और महिलाओं का, सभी महिलाओं का अपमान किया गया, यानी जो अंतर विवाह में थी, जिन्होंने किया हुआ है वो किस समाज के द्वारा किया गया है? माली समाज, रामी इससे माली पहले भी समाज। आपके साथ इस तरह से कभी हुआ है? इस तरह से अभी तक नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन 22 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, ये पहली बार हो चुका है। मैं 3 बार पहले जा चुकी थी समाज में, मेरे परिवार के शांत हुए थे उसमें पैर पड़ने के लिए, उस दौरान मेरे साथ ये किया गया। अच्छा, तो आपने एसडीएम को बताया, अधिकारी जी को बताया, हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा है कि अभी काउंसलिंग वगैरह करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और ये क्राइम है। मेरा नाम नेहा हरोरे है। ठीक है। जनसुनवाई में 20 से 25 लोग पहुंचे थे और उनका आरोप था कि उन लोगों को जो है समाज से 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया गया। उन लोगों ने अंतर्जातीय विवाह किया और उनकी महिलाओं को महिला दिवस पे अपमानित किया गया और बहुत सारे आरोप लगाए हैं जी। कुछ उन्होंने कहा कि समाज के द्वारा जो है उनको समाज में लेने के लिए कुछ रुपयों की भी डिमांड की गई। क्या कहेंगे? सिस्टर, ये पूर्ण रूप से गलत है और जो बात बोली जा रही है ये पूर्ण रूप से एक ऐसी बात की जाए जिससे समाज और समाज के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के लिए की जा रही है। आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति को 22 साल बाद क्या रोका जाएगा? और वो बैठक ऐसी नहीं थी। बैठक वो ये थी कि जब हम यहाँ कार्रवाई कर रहे थे, हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे थे, उस समय पर उन लोगों ने, मतलब बच्चों ने अभद्रता की है, व्यवधान उत्पन्न किया है और व्यवधान को हटाने के लिए, व्यवधान को रोकने के लिए उनसे सिर्फ ये कहा गया था कि आप 6 महीने सभा में ना आए, मतलब व्यवधान को रोकने के लिए, ना कि किसी को अपमानित करने के लिए। और वस्तु स्थिति में देखा जाए तो ये जो नेहा है ये तो हमारी सदस्य में नहीं, इनके ससुर जी हमारे सदस्य हैं और वो अभी भी आज भी कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति हमसे वो नहीं करते हैं और सब सामाजिक नियम के अनुसार चलते हैं। या कम से कम 80 साल के वरिष्ठ लोग बैठ के इकट्ठा निर्णय लेते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है ही नहीं। 22 विवाह को लेकर नहीं, कोई किसी को नहीं रोका गया। गलत है, गलत अवधारणा है, गलत न्यूज़ दी गई है। इतना बड़ा समाज है, हमारे पास 1200 घर हैं और कम से कम 4 से 6 हज़ार वोटर्स होते हैं हमारे यहाँ के, और कुल मिला के ये सब एक सोची समझी मर्यादा को धूमिल करने के लिए, बड़े समाज की मर्यादा को धूमिल करने के लिए पॉलिसी है। उनने किया है जातिगत, या ये तो संवैधानिक बात है मैडम। हम कैसे बोलेंगे कि संविधान को क्या हम हाथ में लेके चलेंगे? क्या हम CRPC CRC हम नहीं जानते हैं? हमारे देश का कानून सर्वोच्च है, हमारे से भी ऊपर है। ये मान के चलिए संवैधानिक मामला, इस मामले में हम इससे ज़्यादा किसी को यही नहीं कर सकते। और मैं कौन होता उनको हटाने के लिए? हम तो यही करते हैं, हम तो जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो सामूहिक रूप से मीटिंग होती है, सबका निर्णय होता है। मैं अध्यक्ष केवल मुद्दों को लाता हूँ, रखता हूँ और उस पर मंथन किया जाता है, और कोई ऐसी बात है ही नहीं। उनके खुद के आवेदन में एक लाइन में ये बात लिखी हुई है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आपने पढ़ा हो उनके में तो एक लाइन आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले बहुत सारे लोग अंतर्जातीय विवाह किया और कोई कार्रवाई नहीं की, तो यकीनन कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उन्होंने ये बताया कि हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, तो हमारी धर्मशाला का एक संस्था जिसको हम कहते हैं श्री गुजराती रामी माली साख संस्था, वो 31 करोड़ 30 करोड़ की टर्नओवर करती है। और जो वैभवशाली बच्चे रहते, प्रतिभावान बच्चे रहते, उनको सम्मानित करती है। तो क्या एक तरफ हम सम्मान करें, एक तरफ उनको हटाएंगे? अगर ऐसा होता तो सम्मान ही नहीं करते न, वो 22 साल बाद। महिलाओं को रोका गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, ये गलत झूठी रिपोर्ट है। ठीक है, कोई रोका नहीं गया। मेरा नाम मुकेश मकवाना है, मैं अभी वर्तमान में गुजराती माली समाज का अध्यक्ष हूँ। वो की बात कही कि 1 लाख रुपए जुर्माना दे दो तो हम आपको अंदर ले लेंगे, ये पूर्ण रूप से गलत बोला जा रहा है। ये
कतई नहीं है। जो समाज 31 करोड़ का टर्नओवर कर रही है वो क्या 1 लाख रुपए इनसे लेके उनको करेगी अंदर? क्या ऐसा हो सकता है? ये पूर्ण रूप से गलत है। एक और बात मेरे सामने आई थी अभी कि जैसा कि मैंने बताई दी आपको कि 22 साल की बात है तो कोई वो है नहीं, और कहीं से कहीं तक ये बातें सब झूठ है। इतने बड़े समाज को अपमानित किया जा रहा है, धूमिल किया जा रहा है, और साथ में मुझे भी बदनाम किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक हूँ, और तो और मैं खुद LLB पास आउट हूँ, अच्छी तरह से कानून जानता हूँ, अच्छी तरह से संवैधानिक चीज़ को समझता हूँ, और संविधान को हाथ में लेना ये मेरा कतई वो नहीं होता, क्योंकि मैं रोज़ बच्चों को सिखाता हूँ, वो टीचर कभी भी ऐसी गलत काम करने में नहीं जाएगा।